देखिए, सभी बानरों को प्रभु कार्य की तो चिंता थी ही, पर सुग्रीव ने कह दिया था कि अगर सीता जी की सुधि लिए बिना यहां आए तो जीवित नहीं बचो। तो सबको प्राण दंड का बड़ा भय था। हनुमान जी की स्तुति करने के बाद सब बानर मौन हो गए, किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, नेत्रों से बस आंसुओं की धार। हृदय से हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता के भाव के आंसू, एक एक आंसू अपना भाव प्रकट करता है। तो कहना चाहते हैं, हनुमान जी, हम तो साधना के मार्ग को छोड़ चुके थे, हमारी तो क्षमता नहीं थी कि हम प्रभु के सम्मुख जाएं। आज आपने प्रभु के सामने जाने लायक बना दिया। प्रभु देखिए, जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती तब तक व्यक्ति शब्दों का सहारा लेता है, या यूं कह लीजिए कि भक्ति तक पहुंचने के लिए हम सब शब्दों का सहारा लेते हैं, श्लोक के रूप में, दोहे के रूप में, चौपाई के रूप में, ग्रंथ के रूप में, मंत्र के रूप में शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब भक्ति पूरी हो जाती है, भक्ति मिल जाती है, भक्त को साक्षात्कार हो जाता है, तो शब्द मौन हो जाते हैं। शब्दों का स्थान आंसू ले लेते हैं, केवल आंसू। निशिदन बरसत नैन हमारे। जब भगवान कृष्ण मथुरा से चले गए हैं तो वहां की गोपियां, वहां के नर नारी एक ही बात कहते हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे। बोल नहीं पाते। इसी प्रकार से यहां पर सब बानर बोल नहीं पा रहे हैं, हृदय के भाव आंसू प्रकट कर रहे हैं। एक श्रोता ने हमसे पूछा था, कुछ भक्ति के ऊपर बोलिए। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, हमारे जीवन में भक्ति का प्राकट्य हो गया, इसकी कोई लक्षण है क्या? भगवान कहते हैं, हां हैं। कौन से लक्षण हैं? भगवान कहते हैं, लखन, देखिए प्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने प्रभु के मुख से ये बात कहलवाई है। लखन, जब ऐसी ऐसी घटना जीवन में होने लगी तब समझना चाहिए कि जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया और भक्ति के पुष्प खिलने लगे। भगवान अपने श्रीमुख से भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। मेरा गुणगान करते करते जब शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, मेरा नाम लेते लेते, मेरा पाठ करते करते, मेरा सुमिरन करते करते, मेरा कीर्तन करते करते शरीर पुलकित हो जाए, देह भान शून्य हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, वाणी अमृत हो जाए, नेत्रों से भाव की धारा बहने लगे, तो समझना चाहिए कि जीवन में भक्ति आने लगी है, भक्ति के पुष्प खिलने लगे हैं, भक्ति का साक्षात्कार हो रहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में पुलक आने लगे। देखिए, विरह के भी आंसू होते हैं और मिलन के भी आंसू होते हैं। भक्त दोनों प्रकार से रोता है। जब तक मिलन नहीं होता तब तक भक्त विरह में रोता है, और जब मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो अहोभाव में रोता है।
आनंद इतना छलछलाता है कि केवल आंसुओं की गंगा ही उसको संभाल सकती है, क्योंकि भक्त के आंसू हृदय से अवतरित होते हैं। देखिए, रोता तो संसारी भी है, लेकिन संसारी के आंसू जो है वो बुद्धि से अवतरित होते हैं। जो बुद्धि के आंसू होते हैं वो थकाते हैं, भारी कर देते हैं, लेकिन भक्ति के आंसू पुलक पैदा करते हैं और शरीर को हल्का करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कोई साधु रो रहे हैं, अरे साधु रोते नहीं हैं, साधु तो अहोभाव में आंसुओं को छोड़ देते हैं, आंसुओं की गंगा बहने लगती है। आज वानरों की वही दशा हो गई। वानर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे, भले ही इनको भक्ति देवी का साक्षात्कार हुआ हो या ना हुआ हो। देखिए, अगर आपने मेरा पहला संस्करण आपने सुना हो तो वहां हमने वर्णन किया था कि जो साधना के मार्ग पर बैठे हैं, अगर वो वहां बैठे भी रहेंगे तो कोई ना कोई जो साधना पूरी करके वो लौटेगा, उनसे अवश्य मिलेगा और उसके जरिए उनको साधना की प्राप्ति होगी, भक्ति का मिलन होगा। तो यहां पर आज ये वानर यही कह रहे हैं, हमें भरोसा है कि जिसको मिल गई, हनुमान जी अगर आपको भक्ति मिल गई तो आपके साथ साथ हमें भी मिल जाएगी। और यहां से वानर, देखिए अब यहां पर अलग दर्शन शुरू होता है। यहां से वानर जो है जामवंत जी के पीछे भगवान की ओर चले। अब देखिए, इसको बहुत सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। रास्ते में सुग्रीव का बड़ा सुंदर बाग था। अंगद जी ने कहा कि अरे भाई, अब तो कच्चे कच्चे फल खाते खाते बहुत थक गए, कड़वे कड़वा पानी पीते, आओ चलो मधुर फल खाते हैं, मीठे मीठे फल खाते हैं। और सब वानर सुग्रीव की वाटिका में पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वानरों का तो स्वभाव होता है, और हम आपको ये स्वभाव आज दिखाने भी वाले हैं। तब मधुवन भीतर सब आए, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद जी की सहमति से सभी वानर वाटिका में प्रवेश करते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं और मधुपान करते हैं। मधु माने शहद। आपको याद होगा कि सुंदरकांड में भी हनुमान जी ने फल खाए और रखवालों को मारा, लेकिन यहां पर हनुमान जी के साथ बाकी वानरों ने यहां पर भी रखवालों को मारा। किसी ने तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया कि चलो भाई, वहां तो राक्षस थे, मोह की वाटिका थी, उनको मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर तो सद्गुणों की वाटिका है, यहां क्यों मारा? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों के मारने में अंतर है। जहां लंका में मारा है तो तुलसीदास जी ने क्या शब्द उपयोग किए? रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रक्षकों को मारा, इतना मारा कि मार मार कर धरती पर डाल दिया। लेकिन यहां पर किसी को जान से नहीं मारा, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। यहां पर सिर्फ मुक्का मारा है। अरे दुर्गुणों को तो मार ही डालना चाहिए, लेकिन सद्गुणों में भी कभी कभी अहंकार की विकृति आ जाती है। तो संत का मुक्का, भगवंत का मुक्का उस अहंकार की विकृति को लाइन पर लाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और हमारे इतिहास में इस प्रकार की कई घटनाएं हैं
इसमें अहंकार की विकृति का दुष्परिणाम हमारा समाज आज तक भुगत रहा है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा 16 बार मोहम्मद गजनवी को इसी अहंकार में क्षमा कर देना, शत्रु को छोटा समझने की भूल करना, और परिणाम क्या हुआ? 17वीं बार सारी उदारता का बदला उस आक्रांता ने निर्दयता से दिया। उसका राज्य गया, सारी प्रजा पर अत्याचार, लूटपाट, बलात्कार, व्याभिचार हुआ, और इन सब चीजों का दुष्परिणाम हमारा समाज आज भी भुगत रहा है। इसलिए संत का, भगवंत का एक आधा मुक्का बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।